देखिए साथियों, चाहे आरपीएससी का एग्जाम हो फर्स्ट ग्रेड का या फिर सेकंड ग्रेड का हो या रीट का हो लेवल 1 या सेकंड का या फिर किसी प्रकार का एग्जाम हो, आप एग्जाम देकर के जब बाहर आते हो फिर देखते हो कि यार जो क्वेश्चन आप करके आए उनमें से काफी क्वेश्चन रॉन्ग हो गए हैं। देखिए मैं बहुत काम की बात कर रहा हूं, बकवास नहीं। अगर वो क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, आप घर आकर के जैसे देखते हो तो आप बात करते हो, अक्सर ये बात निकल कर आती है कि यार मैंने कंटेंट तो पढ़ा था, मैंने सारे फॉर्मूले भी याद किए थे, मैंने उस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा है, फिर भी मेरे उस टॉपिक से जुड़ा क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो गया है। ऐसा क्यों होता है? ये क्वेश्चन आपके अक्सर आया होगा और हम अमूमन देखते भी है कि ये कंडीशन अक्सर बनती है कि पढ़ा हुआ है, अच्छी तरह से लर्न किया हुआ है, समझा हुआ है और फिर भी वो क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है। मैं आपको इस वीडियो में यही चीज बताने चाह रहा हूं कि आखिर हम गलती करते तो करते कहाँ है, पढ़ा हुआ गलत हो कैसे जाता है। देखिए मैं इस बात को बताने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा। एग्जाम्पल मिस अभी जो आपके फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था आरपीएससी का, इस आरपीएससी के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था। मैथ्स की बात मैं कर रहा हूं क्योंकि चैनल मैथ्स का है तो मैं मैथ्स का एग्जाम्पल लेके बात करूंगा। उसमें एक क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन से जुड़ा था, स्ट्रेट लाइन से। देखिए मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको। क्वेश्चन क्या मैं लिख रहा हूं यहाँ पर कि एक लाइन का इक्वेशन दे रखा है x - 1 टू y + 1 अपॉन 3 z - 1 अपॉन 4। एक लाइन तो है ये L1। दूसरी लाइन आपके दे रखी थी x - 3 अपॉन 1 y - k अपॉन 2 और z अपॉन 1। ये दो लाइन दे रखी थी। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आया है और फिर भी हम ऐसे क्वेश्चन को रॉन्ग करके आ जाते हैं। यहां इसने पूछा क्या था कि अगर ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे, मतलब प्रतिच्छेद करे, तो आपको बताना है k की वैल्यू क्या होगी। इतना बढ़िया क्वेश्चन। अब क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है और आपको पता है कि ये क्वेश्चन इस प्रकार की लाइंस के इक्वेशन और इसके संदर्भ में जो कॉन्सेप्ट थे वो हम कहां पढ़े? 12th लेवल पर। जो 11th वाला चैप्टर जो सीबीएसई बुक चलती है, 11th वाला चैप्टर जो स्ट्रेट लाइंस का 3D का है वेक्टर फॉर्म में, उसमें हमने पढ़ा वेक्टर टू कार्टेशियन और कार्टेशियन टू वेक्टर में कन्वर्ट करके प्लेन है, लाइंस है, सब उसके अंदर थे। अब यहां इसने पूछा कि इंटरसेक्ट करे तो आपने उन सभी में ये कॉन्सेप्ट कहीं नहीं पढ़ा कि अगर ये लाइनें दोनों इंटरसेक्ट करे तो फिर इसके लिए कोई फॉर्मूला या कोई शर्त होगी। जैसे अपन अक्सर कहते हैं कि पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x है और वो पैराबोला अगर y इक्वल टू mx प्लस c को स्पर्श करे, इस लाइन को mx प्लस c, तो हम जानते हैं कि इसके लिए शर्त c इक्वल टू a अपॉन m होती है, हम जानते हैं। तो ये इसके लिए सीधी सीधी कंडीशन होती है कि c इक्वल टू a अपॉन m हम निकाल भी सकते हैं और याद भी रखते हैं अक्सर, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से जरूरत पड़ती है। लेकिन इंटरसेक्ट करने की कंडीशन अपन ने नहीं पढ़ी। अब इसके लिए कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं कि आपने पढ़ा है और 12th में ही था, लेकिन हम इससे जुड़ा कॉन्सेप्ट क्या था उसको ठीक से स्टडी कर ले तो पक्की बात हमारा सवाल सही होगा। कोई अगर पूछे कि यार स्ट्रेट लाइन तक क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो गया, तो शायद ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, और वो भी 12th लेवल का। मैंने यहाँ एक वर्ड लिखा है स्क्यू, मैं इसको पूरा लिख देता हूं लाइंस। और साथियों स्क्यू लाइंस के लिए हमने पढ़ा था, स्क्यू लाइंस में हमने एक खास कॉन्सेप्ट पढ़ा था और वो पढ़ा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और उसके अपन ने दो फॉर्मूले पढ़े थे, एक वेक्टर फॉर्म के लिए, दूसरा कार्टेशियन फॉर्म के लिए, जो कि सारणिक के रूप में था। ठीक है, पहली बात तो मैं यहां पर न तो वेक्टर फॉर्म वाला यूज करूंगा और न ही मैं डिटरमिनेंट वाला यूज करूंगा। ठीक है ना, डिटरमिनेंट वाला यूज नहीं करूंगा मैं, इसमें भी देखो नया फॉर्मूला यूज करूंगा। अब
आप सोच रहे होंगे कि बात तो आप कर रहे कि रोंग कैसे हो जाता है, मैं उसी चीज पर आ रहा हूं। ये है स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस का कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें होता क्या है, एक लाइन आपके इस प्रकार से है जिसको हमने L1 नाम दिया, दूसरी लाइन इस प्रकार से है, ये इसको अपन ने L2 नाम दिया। अब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन कैसे हुई, यानी अगर एक तल की बात करें तो ये आगे जाकर काट लेगी तो इंटरसेक्ट हो जाएगी, लेकिन रियल में ये लाइनें इस प्रकार से हैं, ये ऐसे दिख रहा आपको, ठीक है, इतनी दूरी पर ये डिस्टेंस इस पर है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसकी ये वाली हो जाएगी, ये जो कम ज्यादा हो रही है ये आपके इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये अभी एक ही तल में नहीं होती। स्क्यू लाइंस इट मींस विषम तलीय रेखाएं, ठीक है, एक ही तल में नहीं हो, तो उस कंडीशन में इनके बीच की जो डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये 90 डिग्री पे होगा। दोनों तरफ से ये जो लाइन है ये दोनों से 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, और हमें इसी का फॉर्मूला फाइंड करना है, फॉर्मूला यूज करना है इसके लिए। तो पहली बात तो मैं ये देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल रहा हूं किसी तीसरे फॉर्मूले से जो सबसे ज्यादा इजी है। देखिए, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में है, तो वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आपके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एस बी इक्वल टू एल इंटू एल्फा 1 माइनस एल्फा 2 प्लस एम बीटा 1 माइनस बीटा 2 प्लस एन गामा 1 माइनस गामा 2, और इस पूरे के अपोन में आपको लेना है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का रूट। अब यहाँ इसमें कुछ नई चीजें आई है, मैं बताना चाहूंगा कि एलिमेंट जो है ये अपनी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन के डायरेक्शन कोसाइन से दिक्को जाए हैं इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के, और आपको मालूम है कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली ये जो है L1 पर लंब है, क्योंकि आपको मालूम है कि L1 लंब है SD वाली लाइन पर, तो उस केस में ये इस L1 के 1 to 1 है, तो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लगा लेते हैं, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 0। तो ये क्या बन जाएगा आपके, इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये L या पहले ऊपर वाली थी ना, तो वो पहले ले लो, 2L प्लस 3M प्लस 4N इक्वल टू 0, और L2 जो है वो भी आपके इस SD के परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा L प्लस 2M प्लस N इक्वल टू 0। इसको अपन सोल्व कर लेते हैं अपने पुराने घिसे पीटे मेथड से, अगर पता नहीं हो तो यह देख लेना, मैं बता रहा हूँ अभी। यहाँ L निकालेंगे तो 3 इंटू 1 ये हो जाएगा 3, फिर 4 इंटू 2 तो ये 8 माइनस का, फिर M का लेंगे तो 2 इंटू 1 ये 2 इंटू 1, 1 इंटू 4 ये 1 इंटू 4, फिर N का लेंगे तो ये 2 इंटू 2 4, और 3 का लेंगे मतलब 3 इंटू 1 तो ये 3 इंटू 1, तो देखिए L अपॉन आ रहा माइनस का 5, M अपॉन आ रहा है देखिए 2, और N अपॉन आ रहा है 1। तो सीधा सीधा आप कह सकते हो कि L इक्वल टू -5, M इक्वल टू 2 और N इक्वल टू 1। ये आपके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले लाइन का के एलिमेंट आ चुके हैं। अब एलिमेंट आ चुके हैं तो हम इसमें L M N तो पुट कर देंगे। अब ये अल्फा बीटा गामा क्या है ये भी आप देख लो। तो पहली लाइन के लिए जो अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 से गुजर रही है पहली लाइन, ठीक है, तो L1 जिससे गुजर रही है वो अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 से गुजर रही है, और L2 जो है वो अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2 से गुजर रही है, ठीक है। तो ये अल्फा बीटा गामा, लेकिन यहाँ प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम इसको कह सकते हैं अल्फा 1 तो हो गया 1, बीटा 1 हो गया -1, और गामा 1 हो गया 1, ठीक है। फिर ऐसे ही अल्फा 2 की बात करें तो ये 3 हो जाएगा, और ये k हो जाएगा, और यहाँ गामा 2 जो है वो 0, ठीक है। सारे पॉइंट आ गए। अब अपन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो ये क्या बनेगा, देखिए अब मैं उस बात पर आता हूं, मैं इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं, लेकिन एक
जरूरी कॉन्सेप्ट जो हमें इसमें याद रखना है, क्योंकि ये रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, ठीक है, प्रतिशत कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये थी तो विषम तलीय इस तरीके से, ठीक है, आप देख लो, लेकिन काटेगी कब? जब ये एक ही तल में आ जाए इस प्रकार से, ठीक है, एक ही तल में आ जाएगी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है आपके ये वाली क्या हो जाएगी? 0। तो आप इसमें इसकी एस डी की जगह 0 पुट कर लें, ताकि वैल्यू नीचे वाले की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट ऊपर से वैल्यू पुट कर दें। तो एल तो आ रहा आपके -5, ठीक है, फिर एम आ रहा है आपकी कितना का निकला 2 प्लस का, और एन आ रहा आपके 1, तो ये +1, ठीक है। अपॉन की जरूरत नहीं है, इक्वल टू आप 0 कर देंगे। फिर यहाँ α1 माइनस α2, तो 1 - 3, तो ये -2, -1 माइनस के, तो ये -1 के, ठीक है। फिर लास्ट क्या बचा? 1 - 0, तो ये 0। बस इसको सोल्व कर लीजिए आप। तो देखिए ये बन रहा 10, ये बन रहा -2 के और +1 = 0। तो 10 और 11 में से 2 गए, तो 9 - 2k = 0। तो k = क्या आया? 9/2। ये आपके क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा था। तो अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या था, मैं बताने ये जा रहा हूं कि हमें स्क्यू लाइन के कॉन्सेप्ट को ठीक से पढ़ना पड़ेगा। हमने स्ट्रेट लाइंस के बारे में, स्क्यू लाइंस की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्मूले भी पढ़ लिए, ठीक है। शायद आपने ये फॉर्मूला पहले देखा हो, अगर पढ़ रखा तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी अच्छी है इसका मतलब। और अगर नहीं पता तो आप इससे ध्यान में रखें ये वाला फॉर्मूला, जिसमें बहुत इजी काम हो जाएगा, देर नहीं लगेगी। तो कहने का अर्थ ये कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जैसे ही 0 हो जाएगी तो रेखाएं एक ही तल में आ जाएगी, यानी इन रेखाओं के समतलीय होने का प्रतिबंध है ये कि एस डी = 0 हो जाएगी। अब दूसरी बात, यह एक बात निकल के आती है, समतलीय अगर है, मैंने कहा ना समतलीय कर लेना, एस डी 0 कर देना, तो एस डी 0 करते ही ये एक ही तल में आ जाएगी और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। तो कोई साथी ये भी पूछता है कि क्यों भाई ये पैरेलल भी हो सकती है? तो पैरेलल के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो LMN भले ABC ये सेम होने चाहिए। जब ये ABC इनकी डायरेक्शन रेशियोज सेम नहीं है, इसलिए ये पैरेलल नहीं हो सकती, तो ये इंटरसेक्ट ही करेगी और इससे हम आसानी से k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि स्क्यू लाइंस का कॉन्सेप्ट अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो पक्की बात आपका सवाल सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जाता, हम ही उस कॉन्सेप्ट के किसी कोने में कुछ न कुछ कमी रख देते हैं। ये कमी हम नहीं रखें तो निश्चित रूप से हम आगे हर कॉन्सेप्ट से जुड़ा जो कि आपने पढ़ रखा है सवाल सही करके आएंगे आने वाले एग्जाम में, जो कि सेकंड ग्रेड का हमारे सर पे है बिल्कुल। लेकिन बताना चाहूंगा कि ये शर्त हर कॉन्सेप्ट के लिए लागू होती है। आप ज्यादा पढ़ते हो, बार बार नहीं पढ़ते हो, और उसके आसपास क्या क्या चीजें हो सकती है वो आप नोट नहीं करते हो। आप जो बुक में दे रखी है, चाहे कोचिंग वाले ने बता दी, वो तो पढ़ ली, आपने खुद की तरफ से क्या उसमें नवाचार किया, इनोवेशन क्या किया, उस टॉपिक को पूरा खोल खुला के रख दीजिए, पूरा उधेड़ दीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कहीं से ही बन सकता है, और जहां से बनेगा मैं सही करके आऊंगा। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि कॉन्सेप्ट को आप ठीक से पढ़ें, बार बार पढ़ें, उस कॉन्सेप्ट को खोल के रखें, पूरा बिल्कुल बिखेर दें, फिर आप देखिए आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा, आरपीएससी हो या कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो।